प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का बजट होगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत का बजट होगा। ये और आगे उन्होंने ये भी बहुत पहले कहा बजट है सुमेरा की 2047 में भारत विकसित होगा। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म है शायद। लेकिन अगर 2047 का लक्ष्य वाला ये बजट है तो क्या कुछ इस बजट में कहा जा रहा है जिससे कि हम उस लक्ष्य तक तेजी से आगे बढ़ें और उस तक पहुंचें, ये देखना बहुत जरूरी होगा। यानी क्या ये एक नई दिशा देने वाला बजट है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2047 का जो लक्ष्य हमारा है विकसित भारत बनाने का, उस दिशा में आगे बढ़ने का ये बजट होगा। तो क्या होगा फिर इसमें 2047 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या अहम कदम इंटरेस्टिंग, यानी ये इंडिकेशन है सुमेरा कि कुछ वी आर गोइंग फॉर टफ कॉल्स। ये इंडिकेशन है कि फिस्कल के ऊपर फोकस होगा। आलोक सर, डू यू एग्री विद दिस? मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। बहुत ज्यादा नहीं, बता दीजिए किस बात पर सहमत है। हाँ, राहतों की उम्मीद बिल्कुल ना की जाए, टैक्स राहत की उम्मीद बिल्कुल ना की जाए, लोक निर्वाह की उम्मीद बिल्कुल ना की जाए, टैक्स के लिए तैयारी की जाए। yes. और एआई पे मुझे कुछ मेजर उम्मीदें हैं। और देखिए, जी, आपका क्या कहना है? जल्दी सबसे रिएक्शन ले लेते हैं। अगर इस बजट में हमें कोई सरप्राइजेस नहीं मिले, कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया, मेरे हिसाब से इससे बढ़िया बजट नहीं हो सकता। इतनी परिस्थिति में अगर कुछ भी सरप्राइजेस नहीं हुए तब भी मैं 10/10 दूंगा, अगर बजट में कोई टैक्स में कोई टिकरिंग ना हो। नंदिनी जी, आपके मुताबिक 2047 जब कह रहे हैं तो यानी लॉन्ग टर्म नीतियां बनाने की बात हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि प्रायोरिटी एलोकेशन करनी पड़ेगी और पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट को आपको बढ़ाना चाहिए, बट उसके साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडिंग करने का सारे कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि एक अकेला पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, संजय कथुरिया जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे इंसेंटिव आना चाहिए, कम होना चाहिए, खासकर एटलीस्ट अगर 3 साल होल्डिंग हो उसके बाद 0 कर देना चाहिए, ताकि स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी एक्साइटिंग रहे और मार्केट्स में फ्लो इनसे बने। तो मेरा एक सज्जन ने अभी ट्विटर पे लिखा है मेरे लिए, मुझे लिखा है, मैसेज किया उन्होंने कहा सर मिडिल क्लास का वो हाल है कि कद्दू चाकू पे गिरे या चाकू कद्दू पे गिरे, कट्टा कद्दू ही है इवेंचुअली। खैर सागर, योर टेक वेरी क्विक, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस बजट से? सबसे पहले तो अभी थोड़ी देर पहले अश्नीर जी ने कहा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 0 कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी स्टॉक मार्केट में ये कहते हैं कि नो न्यूज़ इज अ गुड न्यूज़। एटलीस्ट अगर कम नहीं कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में कोई छेड़छाड़ ना करें। और FIs फंस गए सर, आप फंस गए, आप बहुत इन्वेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, फंस गए आप। अमिताभ जी, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, आपको क्या लगता है ये बजट किस तरफ जा रहा होगा? देखिए, अब बात बार बार मिडिल क्लास की होती है। मैं कह रहा हूँ मिडिल क्लास को इस बजट से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकली सिचुएशन इतने वॉलेटाइल है, क्योंकि हम शॉक्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। टैक्सेस पिछले 1 साल में GST घटा है, इनकम टैक्स सर मात्र 1 मिनट 19 सेकेंड, 1 मिनट 17 सेकेंड। अचल सर, योर टेक, क्या एक्सपेक्टेशन है बजट की? आप वेरी क्विक टेक सर। देखिए, आपने जो जियोपॉलिटिकल टर्मोइल्स की बात करी है, अगर उसको ध्यान में रख के किया जाएगा तो मेरे ख्याल से पूरी कोशिश ये रहेगी कि हमारी जो FDIs है उसको बढ़ाया जाए, रेमिटेंसेस को बढ़ाया जाए, कैपिटल आउटफ्लो को रोका जाए, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में आया भी है। सर क्विक टेक सर, डिफेंस बजट, योर टेक, डिफेंस बजट, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? 2.5% ऑफ द GDP, अगर 7.2%। अमेरिका और चाइना दोनों ने बढ़ा दिया, विल इट गो अप? It will go up because right now it is 1.9%, तो वहाँ से उठ करके 2.5% ऑफ द GDP होएगा। तो हम 7.2% ग्रोथ जो इकोनॉमिक सर्वे दिखा रहा है और विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके हम उस तरफ चल सकते हैं।